अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये व्लॉग है मेरा जो कल अपलोड होना था, लेकिन नेटवर्क का इशू था तो इस वजह से नहीं हो पाया है। तो आज मैं मॉर्निंग में इसको अपलोड कर रही हूँ। फजर से ज़ोहर तक का जो रूटीन है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अब मैं शाम का रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मलाई जो मैंने निकाल कर रखी हुई है, बर्फ़ जमी हुई थी इसमें, तो अब पिघल चुकी है। और ये बोतल स्कूल से आज तोड़ लाई हैं अनाबिया, अपनी बोतल अभी आई थी ये, मतलब इसी साल मंगाई थी तो तोड़ दी है। अनाबिया को मैंने सुलाया हुआ है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ में सुबह का सभी रूटीन शेयर किया है, अब उसके आगे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अनाबिया सो रही है और जी मैंने इतनी छोटी वगैरह बना ली है। 3:30 बजे का वक्त है और अनाबिया को उठाना है ट्यूशन के लिए। ट्यूशन से पहले मैं अनाबिया को सुला देती हूँ, वरना ट्यूशन में फिर जाकर सो जाती है। तो आधे या 1 घंटे के लिए मैं ज़बरदस्ती सुलाती हूँ। अब मैंने उठा दिया है क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो आज मुझे ही छोड़कर आना है अनाबिया को ट्यूशन। तो मैंने अपनी चोटी वगैरह कर ली थी। अब अनाबिया की चोटी बनानी है और जी जाना है ट्यूशन लेकर। मैं ही जाऊँगी आज, कई रोज़ के बाद जा रही हूँ, वरना अक्सर इस टाइम इनके पापा घर होते हैं तो वो ही छोड़ आते हैं। जुनेशा को हो गई है ख़बर कि हम कहीं जा रहे हैं, तो वो बराबर हमारे आगे पीछे घूम रही है। तो बस चोटी वगैरह हो गई है और अब मैं जाऊंगी अनाबिया को छोड़ने। उसके बाद जी आगे का जो भी अपना काम है वो करते हैं, लेकिन फ़ोन में बाहर लेकर नहीं जाती हूँ, घर में ही छोड़ जाती हूँ। तो देखिए जुनेशा हमसे पहले बाहर हैं और जाने की ज़िद करती है, लेकिन मैं उसको लेकर नहीं गई थी क्योंकि बाहर जाकर वो गोद की ज़िद करती है और मुझसे गोद में नहीं ली जा रही है। फिर वापसी में मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान था जो लेकर आना था, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। और दूध जो अक्सर मेरा अब शाम को ही गर्म होता है, सुबह में आ रहा है लेकिन शाम में ही गर्म कर रही हूँ। तो दूध मैंने गर्म होने रखा है और अनाबिया को वापस ट्यूशन उनके पापा ही लेकर आए हैं, जब तक वो आ गए थे। तो बस यहाँ मैंने दूध गर्म होने रखा है और जी अब है शाम के खाने की तैयारी। तो आज हस्बैंड कह रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए, वही बनाऊंगी, बट आज कुछ डिफरेंट करना है मुझे इसमें, वो भी हमारे हस्बैंड ने ही कहा है। वैसे तो जो मैं बनाती हूँ वो भी काफ़ी टेस्टी होती है, वो भी जो तरीका है मेरा मैंने आपके साथ में शेयर किया है आलू गोभी का, लेकिन आज कुछ न्यू ढंग से बनानी है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना है। मतलब जो तरीका है वो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करके बनाना है। पतिदेव को पसंद है सिकी हुई सब्ज़ियाँ, बिल्कुल जो रेडनेस आ जाती है, और मुझसे वो नहीं खाई जाती, मुझे पसंद नहीं आती हैं। तो फिर भी आज बनाती हूँ उनके कहने पर। तो बस यहाँ पर गोभी मैं काट रही हूँ, बहुत ही ध्यान से गोभी को काटना पीटना होता है, लेकिन इस वक्त की गोभी ठीक ही आ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं गोभी को काटने के बाद थोड़ी देर पानी में भिगो देती हूँ, गुनगुने पानी में, और ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद मैं अच्छे से गोभी का जितना भी पानी होता है वो निकाल देती हूँ, मतलब छलनी में करके खूब अच्छी तरह निचोड़ देती हूँ, क्योंकि गोभी फिर पनियाई सी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो गोभी आलू मेरे कट चुके हैं, प्याज भी मैंने काट ली है, तेल गर्म होने मैंने रखा है। तो जब तक जी लहसुन हरी मिर्च भी काट लूँगी। लहसुन थोड़ा सा ही है तो इसलिए थोड़ा सा पिसा हुआ भी डालूँगी, सिर्फ तड़के के लिए ही था लहसुन, तो मैंने वही काट लिया है। लेकिन सबसे पहले तेल गर्म करके मैंने गोभी फ्राई की है। गोभी का जो पानी है अच्छे से खुश्क हो चुका था बिल्कुल, उसके बाद ही मैंने गोभी डाली है। ऑयल मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है और अच्छे से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इतना मुझे फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सुर्ख हो जाए और जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो देखते हैं, वैसे अब से पहले मैंने इतना नहीं करा है। मिक्स सब्ज़ी में भी मैं बनाती हूँ तो बहुत लाइट सा ही फ्राई करती हूँ। जितनी भी दूध की मलाई थी मैंने भगोने में करके अभी टेबल पर रख दी थी कि फ्री होने के बाद मैं इसमें ब्लेंडर चलाऊंगी।
लेकिन किंजा को इन छोटे छोटे कामों का शौक़ रहता है कि मुझे करने हैं। वो खुद ही लेकर यहाँ खड़ी हो गई हैं, तो मैं यही देख रही थी कि कहीं कुछ गलत नहीं कर दे। तो बस जी यहाँ पर देखिए गोभी मेरी फ्राई हो चुकी है। तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर मैं इससे ज़्यादा इसको फ्राई करती तो ये घुट जाती, मतलब अच्छी तरह से पक जाती। तो हस्बैंड के कहने पर मैंने इसको फ्राई किया है, लेकिन इतना नहीं किया जितना वो कह रहे थे। अब जी मुझे आलू भी फ्राई करने हैं और आलू को मैं अच्छी तरह से खूब फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन होने तक, क्योंकि आलू का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आलू घुटेंगे भी नहीं। तो इस वजह से आलू मैंने खूब अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और देखिए हल्के हल्के जो लाइट ब्राउन होते हैं वो हो गए हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें और ऑयल डाला है और अब जी अपने तरीके से हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, लहसुन का तड़का लगाया है। लहसुन जब फ्राई हो गया है तो मैंने उसमें डाली थी जी प्याज। प्याज मेरी लाइट ब्राउन होने पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है आलू और गोभी। तो अब इसमें जो डालना है वो है जी हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक, और लहसुन डालूँगी। लहसुन कम था तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा पिसा हुआ डालना है, क्योंकि साबुत लहसुन नहीं है, वरना लहसुन भी मैं काट कर डालती हूँ। पिसा हुआ कोई मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक के। तो अब इसमें ऐड करनी है जी थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी नहीं मतलब ठीक सब्ज़ी की अकॉर्डिंग, और नमक डाल देना है। और उसके बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बार बार नहीं चलाती हूँ सब्ज़ी इस तरह की जो भी बनाती हूँ, और कढ़ाई में ही मेरी ये सब्ज़ियाँ बनती हैं, कुकर वगैरह किसी चीज़ में मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस मैंने सभी चीज़ें डालकर रख दिया जी बनने, हल्की आंच पर, सिम आंच पे। तो मैं दूसरे तरीक़े से जो बनाती हूँ तो उसमें मैं गोभी फ्राई नहीं करती हूँ, आलू या गोभी कुछ भी फ्राई नहीं करती हूँ, सिर्फ प्याज ब्राउन करके डायरेक्ट गोभी और आलू डालने के बाद यही मसाले सब डाल देती हूँ। और हरा धनिया तो लाजमी है, सर्दियों का खाना बने और हरा धनिया नहीं डले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए कुछ इस तरह से सीकी सी सब्ज़ी तैयार हुई है आज, जो कि हमारे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सिकी हुई सब्ज़ियां ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो सब्ज़ी मेरी हो चुकी है तैयार। अब मैंने डाल दिया है जी खूब सारा हरा धनिया। तो हरे धनिए का जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा लगता है, और बिना हरे धनिए के मुझे तो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती गोभी, चाहे जिस तरह भी बनाओ हरा धनिया ज़रूर डालना है। तो पिसा हुआ मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसे पूरी से, पराठे से, सादी रोटी से, हर तरह से बहुत टेस्टी लगती है। तो देखते हैं अब हस्बैंड को पसंद आती है या नहीं। तो बस चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अब बनानी थी जी रोटी। आटा मेरा गूंथ चुका है, उससे पहले धोने हैं तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। कुछ मलाई के बर्तन थे जो जिसमें मलाई रखी हुई है, और कुकर वगैरह, दोपहर के चावल बनाए थे, दाल बनाई थी, तो वही सब बर्तन हैं। देखिए माशाल्लाह बर्तन ख़त्म नहीं होते हैं मेरे किचन से। तो आगे आने वाले टाइम में सोचती हूँ कि इतनी सर्दी में क्या होगा, क्योंकि गर्म पानी का भी अभी कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं है। तो बस बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं। उसके बाद जी ले आई हूँ मैं अपनी चेयर। तो आजकल ये चेयर मेरे यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, खड़े खड़े काम मिल रही है मुझे। थकान तो खैर इतनी नहीं होती है, लेकिन जो बैक है मेरा उसमें पेन होने लगता है, तो फिर ऐसा मन करता है कि थोड़ी देर बैठ जाऊं। तो जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इस चेयर को रख लेती हूँ और बैठकर ही काम करती हूँ। काफ़ी टाइम से खड़े खड़े काम कर रही थी, तो अब बैठने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो रोटियां अब मैं बना रही हूँ जी इसी चेयर पर बैठकर। बाज़े वक्त और भी काम होते हैं जो मैं बैठकर कर लेती हूँ इस पे, क्योंकि नीचे भी एकदम नहीं बैठा जाता और चूल्हा वगैरह नीचे रखने का कोई सिस्टम नहीं है। तो बस यहाँ मैं आराम से बैठ गई हूँ और जी पेड़े वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि चेयर भी ये थोड़ी ऊंची है तो सही हाथ बैठ जाता है इस पे मेरा। तो वैसे मैं चाहती तो बैठ भी सकती हूँ, थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन उसमें मेरा ही हर्जा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि
जब बैठना ही है तो किचन में बैठकर अपने हाथ चलाते रहें तो काम भी निमटता रहेगा, क्योंकि माशाल्लाह काम ख़त्म नहीं होता है। रात को 11-12 डेली बज ही जाते हैं। तो बस यहाँ मैं आराम से बैठकर जी अब बना रही हूँ रोटियाँ, और अभी इसके बाद भी मेरे ज़िम्मे कई काम हैं जो करने हैं। तो 10 बज चुके हैं। आमान और उनके चाचा दोनों आ चुके हैं, तो मैं दे रही हूँ यहाँ खाना। रोटियाँ मैं बनाती रहती हूँ और उन सभी को बैठा देती हूँ, साथ साथ मेरा काम निमट जाता है। एक कभी ऐसा होता है कि मैं इकट्ठी रोटियाँ बनाकर सब साथ में खा लेते हैं, वरना ज़्यादातर यही होता है कि मैं रोटी बनाती रहती हूँ और इन सभी को बिठा देती हूँ। तीनों बच्चियाँ और आमान और उनके चाचा खाना खाते रहते हैं, तो मुझे भी आसान रहता है, थोड़ा साथ साथ मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मैं फिर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ही खाना खाती हूँ। तो अब खाने वगैरह से फ़ारिग हो चुके हैं। अब देना है जी जुनेशा को दूध बना कर दे रही हूँ। वो दूध के लिए आ गई हैं। सभी कमरे में अपनी जगह पर पहुँचे हैं और मेरे काम अभी हैं जो रह गए हैं। तो ये मिर्च लेकर आए थे हस्बैंड हमारे, तो ये मैंने इनको वॉश करके रख दिया। ये मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ आती है तो मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रख देती हूँ, आगे के लिए नहीं छोड़ती हूँ। चाहे फ्रूट हों, वेजिटेबल्स हों, कुछ भी हो, जो भी वॉश होने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें मैं वॉश करके रख देती हूँ छलनी में। उससे वो सूख भी जाती हैं और फिर बार बार का झंझट नहीं रहता है कि वॉश करना है, धोना है, कुछ इस तरह से। तो बच्चे और हस्बैंड अपने कमरे में हैं। आमान भी लेट चुका है और जुनेशा ने कर दिया है जी सुसु। ये अभी नहीं बताती हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मेरी कोशिश है कि मेरी डिलीवरी से पहले पहले ये बताना सीख जाएं, क्योंकि ख़ुद तो कर लो लेकिन दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो मुझे यही फ़िक्र है कि मेरे बाद हस्बैंड करेंगे या कोई और। करने को तो करने वाले काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के काम बच्चों के सुसु पोटी वगैरह के खुद ही किए जाते हैं। तो बस वहाँ से मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था जहाँ जुनेशा। ये है जी मेरा घी, टॉयलेट के पास आने का मुझे अभी तक वक्त नहीं मिला था, तो ये किंजा ने चलाया है। और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा जो क्रीम है वो बन चुकी है। लेकिन मैं इसे अब नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 11-12 बजने वाले हैं। तो अब मैं इसको इसी तरह से ढक कर रख दूँगी और सुबह निकालेंगे जी इसकी क्रीम। फिर अपना सुबह का रूटीन आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि कल भी काफ़ी सारे काम हैं और आज सुबह से हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि कपड़े वगैरह धोए हैं और दोपहर का खाना, शाम का खाना समेटना, सब कुछ आज ही काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। तो बस अब कमर जो है बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, तो इसलिए सुबह को ही देखते हैं। अब सुबह का जो रूटीन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है इससे पहले का, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैडम मेरे वेट में खड़ी हैं, अभी अंदर नहीं गई हैं। तो बस लाइट वगैरह अब ऑफ़ करनी है और सोने की तैयारी करनी है। तो देखिए गेट भी खुला हुआ है, आज किसी ने बंद नहीं किया है, मुझे ही करना है। ये भी तो मुझे वीडियो का करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।